प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एंड ऑल में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके लिए लेकर के आए हैं केमिस्ट्री क्लास 12 के हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 50% मार्क्स का सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अगर आप 35 मार्क्स में से 35 मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, तो आपके 90% आने के चांसेस बहुत ही अधिक हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो अभी हम सबसे पहले आपका हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, फिर हम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। और साथ ही साथ आपके डिमांड के अकॉर्डिंग हम फिर फिजिक्स और फिर आपके लिए मैथ का भी सारा वीडियोज एक एक करके आपके लिए लाया जाएगा। तो चलिए, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है एमीन अर्थात नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव का डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो प्यारे बच्चों, देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आज के इस चैप्टर का कि क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसे गर्म करने पर कार्बिल एमीन की और रुचिकर गंध प्राप्त होती है। कार्बिल एमीन, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए, कार्बिल एमीन को ही बोला जाता है मेथिल आइसोसाइनाइड। तो हम लोग देखते हैं क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH सबसे पहला। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक एमीन के साथ किसे गर्म करने पर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है प्राथमिक एमीन। कैसे? देखिए, प्राथमिक एमीन हम लिख सकते हैं CH3NH2 अर्थात मेथिल एमीन। मेथिल एमीन, आपको पता है कि एमीन से अगर एक कार्बन जुड़ा रहे तो वो 1 डिग्री, 2 जुड़ा रहे तो 2 डिग्री, 3 जुड़ा रहे तो 3 डिग्री। तो ये प्राथमिक एमीन, इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये होता है आपका क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म साथ ही साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैसा? एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको गर्म करेंगे। तो देखिए, गर्म करते ही हमको यहाँ से मिलता है CH3, ठीक है, और यहाँ से N और यहाँ से C, तो क्या हो जाएगा CH3NC प्लस। अब देखिए, यहाँ पर बचा K और यहाँ पे क्लोरीन बनेगा पोटेशियम क्लोराइड प्लस, यहाँ से देखिए हाइड्रोजन और यहाँ OH मिलकर के बनाएगा H2O। अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो देखिए, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा 3 और KCl के आगे भी 3 और यहाँ CHCl3 के आगे भी 3। तो इस तरह से, सॉरी, CHCl3 में नहीं लगेगा, यहाँ 3 KOH के आगे लगेगा, बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन 3, यहाँ पे क्लोरीन 3 ऑलरेडी हो चुका है, 3 पोटेशियम तो यहाँ 3। तो इस तरह से देखिए CH3NC, इसको बोलते हैं मेथिल आइसोसाइनाइड। मेथिल आइसोसाइनाइड या फिर इसी का दूसरा नाम है प्यारे बच्चों कार्बिल एमीन। तो देखिए, कार्बिल एमीन हमको प्राप्त हुआ किससे? क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने से। तो किसकी अभिक्रिया कराने से? मेथिल एमीन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1 डिग्री एमीन। प्यारे बच्चों, आज का जो ये वीडियो है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियोज़ में आप देखेंगे कि आपको मिलता है यहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन का भी आपको व्याख्या मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि आप 2 मार्क्स, इसमें ना बहुत सारा एक्सप्लेनेशन ऐसा है जिसमें आपका 2 मार्क्स भी कवर हो जाएगा। तो अब देखिए, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। कह रहा है निम्न में से सबसे अधिक क्षारीय है। प्यारे बच्चों समझिए, क्या कह रहा है? निम्न में से सबसे अधिक क्षारीय है। तो क्षारीय कैसे पता करेंगे? क्षारीय कौन अधिक है? तो देखिए, जब एल्किल मूलक की संख्या बढ़ती है, एल्किल मूलक की संख्या बढ़ती है तब एमीन का क्षारीय मान बढ़ता है। एमीन का क्षारीय मान बढ़ता है तथा एरिल हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा, अर्थात एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में क्षारीयता का मान बढ़ता है। तो ये हो गया, एल्किल मूलक की संख्या बढ़ती है, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि द्वितीयक एमीन जो होता है, द्वितीयक एमीन तृतीयक एमीन की अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है। अधिक
क्षारीय होता है, ये क्षारकता का गुण है। तो देखिए सबसे अधिक होता है 2 डिग्री एमीन, सबसे अधिक क्षारीय होता है। उसके बाद फिर 1 डिग्री एमीन का क्षारकता आता है और सबसे कम होता है 3 डिग्री एमीन। ये आपके क्षारकता का क्रम है। तो देख लीजिए यहाँ पे, तो ये आपका 1 डिग्री है लेकिन कैसा है, एरोमेटिक। ये 2 डिग्री है लेकिन एरोमेटिक। ये 1 डिग्री है हाँ एलिफैटिक में, और ये 2 डिग्री है एलिफैटिक में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 2। ये ऑप्शन नंबर डी, CH3 का होल 2 NH, क्योंकि ये है आपका 2 डिग्री एमीन। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्न यौगिकों में सबसे कम क्षारीय यौगिक है। प्यारे बच्चों देखिए सबसे कम क्षारीय यौगिक, तो ये देखिए ये NH3 अकेले है ना, तो सबसे कम क्षारीय यही हो जाएगा आपका तीसरा नंबर। सबसे कम क्षारीय हो जाएगा तीसरा नंबर। सबसे कम क्षारीय हो जाएगा तीसरा नंबर, कौन सा, NH3। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका नंबर 4। क्या कह रहा है, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण का प्रयोग किसके विरचन में किया जाता है, अर्थात किसको बनाने में किया जाता है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि ये गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण होता क्या है प्यारे बच्चों। तो देखिए ये जो गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया है, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया, तो इस अभिक्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में। तो क्या कहता है, इस अभिक्रिया में थैलेमाइड, इस अभिक्रिया में थैलेमाइड एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा थैलीमाइड का पोटेशियम लवण बनाता है। थैलीमाइड का कौन सा लवण बनाता है प्यारे बच्चों, पोटेशियम लवण बनाता है। पोटेशियम लवण बनाता है, ठीक है, पोटेशियम लवण बनाता है जो एल्किल हैलाइड के साथ, जो एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने के पश्चात क्षारीय जल अपघटन द्वारा प्राथमिक, कह लीजिए प्राथमिक अथवा 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन उत्पन्न करता है। प्राथमिक अथवा 1 डिग्री एमीन उत्पन्न करता है। तो 4 नंबर में देखिए गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण का प्रयोग किसके विरेचन में किया जाता है, क्या बनाने में किया जाता है प्यारे बच्चों, 1 डिग्री एमीन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए मैंने बार बार बोला है कि ये आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अगर आपसे पूछा जाता है गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया, तो आप बता सकते हैं कि एक ऐसा अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में थैलेमाइड एथेनॉलिक केओच से अभिक्रिया द्वारा थैलेमाइड का पोटेशियम लवण बनाता है, जो एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने के बाद क्या देता है, क्षारीय जल अपघटन द्वारा प्राथमिक एमीन यानी कि 1 डिग्री एमीन देता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध किसमें सबसे प्रबल होता है। प्यारे बच्चों देखिए अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध की अगर बात आती है तो आपको ध्यान में रखना है FON, FON। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन और उससे ज़्यादा नाइट्रोजन। अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ बनाता है तो ये प्रबल हाइड्रोजन आबंध बनेगा, वहीं ऑक्सीजन के साथ बनाता है तो इससे ज़्यादा, और नाइट्रोजन के साथ बनाता है तो सबसे ज़्यादा। इस तरह से ये आपका हाइड्रोजन आबंध का क्रम होता है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से देखें तो ये जो आपका मेथेनॉल होता है प्यारे बच्चों, मेथेनॉल किस तरह से CH और यहाँ
ओ एच, तो देखिए O और H के बीच में, O और H के बीच में ये जो बना, ये सबसे प्रबल हाइड्रोजन अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 में क्या कह रहा है कि निम्न में से किसका वियोजन स्थिरांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग जानेंगे वियोजन स्थिरांक। तो वियोजन स्थिरांक को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज ये कांस्टेंट है। वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक को के से रिप्रेजेंट करेंगे। तो समझना है कि वियोजन स्थिरांक निर्भर किस पर करता है प्यारे बच्चों। वियोजन स्थिरांक जो है ना, यह आयन पर निर्भर करता है, यह आयन पर निर्भर करता है। कौन? वियोजन स्थिरांक। अर्थात वैसा यौगिक जो जितना अधिक आयन में टूटता है, जितना अधिक आयन में टूटता है, उसका वियोजन स्थिरांक उतना अधिक होता है। वियोजन स्थिरांक उतना अधिक होता है, उतना अधिक होता है। तो ये किसका बात हो रहा है? वियोजन स्थिरांक का। तो देखिए, तो इसमें देख लीजिए सबसे ज़्यादा आयन में कौन टूटेगा। तो ये CH3 NH3 प्लस और Cl माइनस, जब इसका जल अपघटन करेंगे ना, तो ये क्या होगा आपका आयन में टूटेगा। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा? CH3 NH3 प्लस आयन में और Cl माइनस आयन में। तो देखिए ये आयन में टूटा, तो वियोजन स्थिरांक किसका ज़्यादा होगा? इसी एलिमेंट का, CH3 NH3 प्लस और Cl माइनस का। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अब आ जाइए 7 में, क्या कह रहा है? 2-फेनिल प्रोपेनेमाइड को 2-फेनिल प्रोपेनेमीन में परिवर्तित करने के लिए सर्वोत्तम अभिकर्मक है। तो प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले जो जानने की ज़रूरत है कि एमाइड को एमीन में परिवर्तित करना। देखिए यही है ना, फेनिल प्रोपेनेमाइड को प्रोपेनेमीन, अर्थात एमाइड को एमीन में परिवर्तित करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि एमाइड को एमीन में परिवर्तित करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो ईथर की उपस्थिति में कार्य करता है। अर्थात एमाइड को एमीन में बदलने के लिए देखिए सर्वोत्तम अभिकर्मक, किस अभिकर्मक का जरूरत पड़ेगा प्यारे बच्चों? ईथर की उपस्थिति में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखिए है ऑप्शन में, ये देखिए ईथर में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो 7 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ईथर की उपस्थिति में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की आवश्यकता होगी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या कह रहा है? मेथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया में निकलने वाली गैस है। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ये मेथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया में निकलने वाली गैस, VVI क्वेश्चन एकदम। इस पर तो आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इस पर कई सारा ऑब्जेक्टिव भी बनता है। तो मेथिल एमीन की अभिक्रिया हम नाइट्रस अम्ल से जब कराते हैं तब क्या होता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो मेथिल एमीन क्या हो जाएगा? CH3NH2, अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से HNO2। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अभिकर्मक के रूप में रहता है NaNO2 प्लस HCl। तो इसके साथ अभिक्रिया में क्या बनाता है, ये ध्यान से देखिए, CH3N। ठीक है, यहाँ से H2 हटेगा, ये वाला N आएगा, ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तो यहाँ पर इस N के पास देखिए 4 बॉन्ड हो गया, इसका मतलब यहाँ पर प्लस आयन बनेगा और इसके साथ ये वाला क्लोरीन Cl माइनस आयन जुड़ जाता है। तो यहाँ जब इसकी अभिक्रिया हम H2O से कराते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, ये जो हमारा यौगिक बना मध्य में जो ये यौगिक बना, इसकी अभिक्रिया H2O से जैसे ही हम कराएंगे तो यहाँ से CH3 और H2O मतलब क्या? H प्लस आयन और OH माइनस आयन। तो यहाँ बनाता है CH3OH प्लस HCl।
क्योंकि यहाँ पे एक H जो बचा HCl के साथ क्या बनाएगा, HCl, बच गया 2 नाइट्रोजन, तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस मुक्त होता है। तो देखिए क्या कह रहा है, मेथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया में निकलने वाली गैस है, कौन सी गैस है प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखा है तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आसानी से हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, मेथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया द्वारा बनाती है, क्या बनाती है, देखिए CH3OH, मेथेनॉल बनाना। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी में CH3OH, तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ये CH3OH मेथिल एल्कोहल। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया प्यारे बच्चों, देखिए हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, तो इसमें ब्रोमाइड तो रहेगा ही रहेगा, ब्रोमीन रहेगा ही रहेगा। तो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कब होता है, जब एमाइड की अभिक्रिया किससे कराई जाएगी प्यारे बच्चों, ब्रोमीन Br2 प्लस KOH या NaOH या KOH से कराई जाती है, तब ये कहलाता है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में जब इससे अभिक्रिया कराते हैं ना, तो एमाइड एमीन में परिवर्तित हो जाता है, एमाइड एमीन में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो यहाँ पर एमाइड क्या होता है प्यारे बच्चों, एमाइड होता है C+ONH2, यही होता है ना एमाइड। ध्यान से देखिए ये एमाइड ग्रुप है हमारा, एमाइड जिसमें CONH2 मौजूद होगा। तो अब देख लीजिए ऑप्शन में किस में CONH2 मौजूद है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि इसी में मौजूद है। यहाँ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन C+ONH2, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 10। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, 2 फेनिल प्रोपेनेमाइड को 1 फेनिल एथेनेमीन में परिवर्तित करने के लिए सर्वोत्तम अभिकर्मक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए कि एमाइड को एमीन में बदलना, भी तुरंत हमने बताया कि एमाइड को किस में परिवर्तित करना है, एमीन में परिवर्तित करना है। तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, ब्रोमीन और NaOH या KOH। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा NaOH/Br, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, NaOH/Br2, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन किसका, क्वेश्चन नंबर 11 का। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 का। तो देखिए 12 में क्या कह रहा है, निम्न यौगिकों की क्षार प्रबलता के बढ़ने का सही क्रम है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए है कौन कौन सा, यहाँ पर सबसे पहले देख लेंगे कि कौन कौन सा है हमारा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कौन कौन सा मिल रहा है, ये वाला, ये है आपका एनिलीन, ठीक है। यहाँ बेंजीन में जब NH2 लगा रहता है तो ये होता है एनिलीन। NH2 के साथ यहाँ पर 4 नंबर पर NO2 लगा रहे तो ये होता है पैरा एनिलीन, और यहाँ पर NH2 और 4 नंबर पर CH3 रहे तो ये कहलाता है क्रिसॉल। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे अधिक क्षार प्रबलता होती है प्यारे बच्चों यहाँ पर इसकी, किसकी, क्रिसॉल की। 12 नंबर में सबसे अधिक क्षार प्रबलता होती है क्रिसॉल की, फिर क्रिसॉल से कम होता है आपका एनिलीन का, ठीक है, अब फिर होता है पैरा एनिलीन का। तो ध्यान से देखिए क्रिसॉल है आपका तीसरे नंबर में, फिर एनिलीन है आपका दूसरे नंबर में, क्रिसॉल, फिर हो जाएगा एनिलीन एक नंबर, फिर पैरा एनिलीन 2 नंबर, अर्थात सबसे ज़्यादा 3, फिर 1, फिर 2। तो देखिए किस 3, 1, 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है प्यारे बच्चों कि एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक का Fe और HCl द्वारा अपचयन से क्या देता है। तो देखिए क्या देता है, हम देख लेते हैं। एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक, तो हम नाइट्रो बेंजीन ले सकते हैं। एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक, एरोमेटिक मतलब क्या, बेंजीन, और इसमें नाइट्रो मतलब NO2 लगा देंगे। तो इसका क्या कराना है, अपचयन। अपचयन मतलब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो देखिए 6H के साथ जब Fe और HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर हमारा बनता है सबसे पहले H2O, 2H2O, और साथ ही यहाँ पर बनेगा, देखिए ये यहाँ से ऑक्सीजन हट चुका है, क्या बचेगा NH2, ये कहलाएगा आपका एनिलीन। तो क्वेश्चन नंबर 13 अपचयन द्वारा क्या देता है, एनिलीन देता है, अर्थात आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। देखिए एरोमेटिक है, हाँ, और इसके साथ यहाँ NH2 जिससे जुड़ा है उससे एक ही कार्बन जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा 13 का C, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन हो जाएगा, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। क्वेश्चन नंबर 13। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, प्राथमिक एमीन के साथ अभिक्रिया से अम्ल एनहाइड्राइड क्या देता है। तो प्यारे बच्चों एमीन के साथ, प्राथमिक एमीन के साथ अम्ल एनहाइड्राइड की अभिक्रिया कराएंगे तो एमाइड देगा। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 15 का क्वेश्चन, एनिलीन और एसीटल्डिहाइड की अभिक्रिया से बनता है। एनिलीन और एसीटल्डिहाइड, ध्यान से देखिए 15 एनिलीन क्या होता है, जब बेंजीन से जुड़ा रहे आपका NH2, देखिए ये हो गया एनिलीन, और साथ ही साथ क्या है एसीटल्डिहाइड हम ऐसा लिखेंगे CH3, यहाँ C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ H, देखिए CH3CHO यही होता है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर के -H2O कर देगा ना, और यहाँ पे अभिक्रिया के पश्चात क्या बचेगा, ये आपका बेंजीन रिंग, यहाँ पे N डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3 और यहाँ H, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों इमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इमीन। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, एनिलीन और एसीटल्डिहाइड अभिक्रिया कर बनाता है, क्या बनाता है, इमीन बनाता है। ध्यान से देख लीजिए इमीन, ये आपका बेंजीन से जुड़ा रहेगा नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड C, इससे एक बॉन्ड में CH3 और एक बॉन्ड में हाइड्रोजन, ये होता है इमीन। तो प्यारे बच्चों ये था आपका एमीन चैप्टर, यानी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक का पहला पार्ट का डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइए, हाँ, और चैनल को लाइक करिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक आप भाई मन लगा के पढ़ाई करिए और अपना ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं, जय हिंद।